नमस्कार। ट्रांसपोर्ट टाइम्स न्यूज आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ धीरज परासर। देखिए, आपको पता है कि बिहार में चुनाव है और चुनाव में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने तरीके से वो वोटों का जो फसल है वो काट के अपने घर में ले जाने की तैयारी में है, अपने पार्टी के फंड में ले जाने की तैयारी में है और साथ साथ वो चाह रहे हैं कि सरकार हमारी बने। और इसी क्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के आमंत्रण पे बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के कार्यालय। अब पटना स्थित कार्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत सारी बातें तो की, लेकिन बातों का आखिरकार निष्कर्ष क्या होगा, उनका हल कैसे निकलेगा, ट्रक मालिकों की परेशानी क्या है, ट्रक मालिकों की परेशानी का आखिरकार निदान क्या है, इन सभी बातों पे धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी राय रखी। बहुत सारे ट्रक मालिक भी थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा, लेकिन बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भानुशेखर सिंह की अध्यक्षता में ये सारा मीटिंग चला, जिसमें राजेश कुमार सिंह जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं, दीप नारायण सिंह दीपक थे, प्रदेश के संरक्षक रामनारायण बाबू थे और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। आपको इस वीडियो को देखना चाहिए और आपके पास भी कोई अगर ऐसा वीडियो है जो आप ट्रांसपोर्ट टाइम्स न्यूज़ पे भेज सकते हैं तो मेरा नंबर आपके मोबाइल के नीचे में चल रहा है 7903305848, उस पर आप भेज सकते हैं। तो चलते हैं और आपको सुनाते हैं कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा और ट्रक संगठन के नेताओं ने भी क्या कहा। सुनिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर हमारे बीच में प्रतियोगिता हो जाता है, रेट टूट जाते हैं। इसलिए इस दुनिया को मैं भली भांति नजदीक से जानता हूँ। करना क्या है, तो मैं आपको देख रहा था 8 बिंदु की आपकी ये मांग है। 8 बिंदु है। 8 बिंदु से सबसे प्रमुख बिंदु यह है पुलिस हमको दंगा करके मानी भी है, लेकिन पुलिस हमको दंगा है, हमारा इज्जत है, ऑर्चुनिटी है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा इज्जत है। बताओ ड्राइवर को सिर्फ है ही नहीं, दो डंडा उसको कंस्ट्रक्ट पिट के आएगा। मैं यार मीडिया के लोग बाकी सब लोग तो कहना हमें लगा, बेचारा ड्राइवर क्या करेगा, मालिक की इज्जत नहीं बचती है। बाजार में हमारी इज्जत है, बाल बच्चों के सामने इज्जत है। उस समय में इज्जत बचाने के लिए जो करना कर देते हैं, जबरन करते हैं, मजबूरन करते हैं। गाड़ी कमाई से हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, इससे बड़ा व्यवस्था नहीं हो पाएगी। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, मोदी जी के और नीतीश जी की, 2 उदाहरण मैं तो देखा हूं। देश में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 85 में कहा अगर मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो गांव में 10-15 पैसा पहुंचता है, 85 से 90 पैसा रास्ते में अटक जाता है। मोदी जी ने पिछले 11 साल में कम से कम 25-30 लाख रुपया दिल्ली से गांव में भेजा। पहले तो 15 पैसा ही पहुंचता, अभी लगभग सभी पैसा पाई के पैसा दिल्ली से आए हुआ पटना होके बरबीघा तक पहुंच जाता है, एक भी अटकता नहीं है। क्यों? सरकार ने इसके बारे में कहे क्या है, टेक्नोलॉजी आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया। भारत में व्यवसाय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस फैसिलिटेशन। लोग चाहे अपने इच्छा के हिसाब से चीजों को व्यवहार करें, टैक्स दे दे, चीजों को बिना दिक्कत के लोगों को उपलब्ध हो जाए, ये मोदी जी की योजना है। चीजों में आना बाकी है, अति करते हैं। और मैं मेरे अनुभव से कहता हूं, आप लोगों से मेरा परिचय हुआ मेरे राज्य की परिवहन संघ के माध्यम से, और संजोग देखिए मेरे राज्य की परिवहन संघ की नेतृत्व मेरे गांव से है।
मैं देश की सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन यहाँ होती है। देश में 1000 मिलियन मेट्रिक टन कोयला उत्पादन होती है। मेरे गांव में ही अकेले 100 मिलियन टन होती है उसमें से। तो मेरे वहाँ परिवहन है, ट्रक है, तो वहाँ की जो ट्रक चलाने वाले लीडरशिप है, उन्होंने आप सभी से मेरे को परिचय कराया। मैं बचपन से ट्रक को समझता हूँ, ट्रक को समझता हूँ। और सरकार ने जो विकास दिलाया, मैं देश की पेट्रोलियम विभाग की मंत्री रहा। भाड़ा तो नहीं बढ़ता है, पेट्रोलियम की दर कैसे बढ़ता है? डीजल की दर के हिसाब से भाड़ा नहीं बढ़ता है। घोषणा किए थे कि जो सरकार के तरफ से ट्रक मालिकों के बिहार की समस्याओं को समाधान में अगर कोई दिशा हाथ बटाते हैं तो हम लोग उनके साथ हैं और आज भी रहेंगे। हम लोग का कोई जात नहीं है, हम लोग अभी यादव में भी हैं, मुसलमान में भी हैं, सभी जाति के लोग हम लोग के ट्रक मालिक में अध्यक्ष बैठे हुए हैं। इसलिए हम लोग का एक धर्म है, एक जात है, ट्रक मालिक। इसलिए हम लोग धर्मेंद्र प्रधान सर जी का स्वागत कर रहे हैं और इनसे हम लोग का आशा भी रहेगा कि भाई हमारा जो मांग है, आगे जो आपकी सरकार बनने जा रही है, उसमें हम लोग का जो कानून रूप से जो अड़चन आई है उसमें हमें समाधान करा दें। जो अंडर लोड चलने में परेशानी हो गया है, जो कागज रहते हुए भी हम गाड़ी की परिचालन नहीं कर पा रहे हैं बिहार में, उससे समाधान सर करवा दें। बिहार का मालिक बर्बाद हो गया है, ऐसा कानून आया है जो कि चल नहीं पा रहे हैं। विधिवत ढंग से हम चल रहे हैं, पुलिस पकड़ के गाड़ी लगा दी। अब 10 लाख का जुर्माना में हजारों गाड़ी बिहार में थाना में सर रही है, हमें उसे निदान करा दें। अगर हम सही हैं तो फिर मेरी गाड़ी थाना में क्यों? हम कोर्ट जा रहे हैं, लाखों लाख रुपया कोर्ट से फिर आदेश लेकर आ रहे हैं कि हम सही हैं। तो भाई हमारा सरकार के स्तर से ही वह गाड़ी को मुक्त करा दिया जाए। यही आग्रह और विनती के साथ सर का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं दीपनारायण सिंह दीपक, बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह भागलपुर जिला अध्यक्ष की ओर से मैं सम्मान करता हूं और आप लोग से भी ताली बजाकर स्वागत करें। हम के रूप में चाहेंगे कि हमारे बहुत से वक्ता हैं, लेकिन संरक्षक महोदय से मैं चाहेंगे कि आप बेगूसराय के जिला से सबसे पुराने हैं बिहार के और संरक्षक भी हैं बिहार ट्रक ओनर का मंत्री जी, और इनके नेतृत्व में हमारा बिहार चल भी रहा है। तो राम नारायण बाबू से चाहेंगे अपना परिचय देते हुए। कोई भ्रम नहीं, कोई भ्रम निश्चित है। 18 नवंबर को मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेने जा रहे हैं। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही होकर रह जाएंगे, कोई चिंता नहीं, एनडीए की सरकार। दूसरी तरफ सर शशि थरूर ने परिवारवादी राजनीति पर निशाना साधा है। उन्होंने एक लेख भी लिखा है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जवाहरलाल, हाँ, इसलिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इसमें कहा है कि भारत को पारिवारिक शासन से बाहर निकल के योग्यता के आधार पर नेतृत्व मिलना चाहिए। बिल्कुल, शशि थरूर जी ने ठीक ही कहा होगा। उन्होंने अपना अनुभव से कहा होगा, देश के अच्छे पार्लियामेंटेरियन है। कांग्रेस पार्टी को और उनकी जो सहयोगी दल यहाँ जैसे राजद टाइप के लोगों को तो चुभेगा ही, क्योंकि उनकी राजनीति एक परिवार से ही सीमित है। ये सामंतवादी लोग एक परिवार के बाहर सोच ही नहीं सकते हैं। शशि थरूर जी के इस बयान को मैं स्वागत करता हूँ। और एक आखिरी सवाल सर, राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी पर लगातार निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं वोट के लिए वो योगा भी कर सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी एक असभ्य और अस्थिर व्यक्तित्व है। मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश जी होंगे, उनके पास जाके हम इस मांग पत्र को लेके मैं ही आपकी ओर से जो माइनिंग डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट की चिंता है उसको आपके साथ में मिलकर करवाऊंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम बचा है, आपने हमें एक निवेदन करने का, प्रजातंत्र में जनता को, प्रजा को निवेदन